बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। जी प्यारे दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ वसीम और आप लोग देख रहे हैं हाफिज़ वसीम यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने जुमा के दिन की फ़जीलत और जुमा की नमाज में जल्द आने की फ़जीलत जो है वो इंशाअल्लाह आपके सामने पढ़ेंगे। तो चलो प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब जुमा का दिन आता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े हो जाते हैं और आने वालों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले आने वाला ऊँट की कुर्बानी देने वाले की तरह लिखा जाता है। इसके बाद आने वाला गाय की कुर्बानी देने वाले की तरह, फिर मेंढे की कुर्बानी, इसके बाद मुर्गी का, इसके बाद अंडे का। लेकिन जब इमाम खुतबा देने के लिए बाहर आ जाता है तो ये फरिश्ते अपने दफातर बंद कर देते हैं और ख़ुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। अब हम आपके सामने जो है वो जुमा के दिन की फ़जीलत जो है वो सामने रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इन दिनों में से बेहतरीन दिन जिन में सूरज निकलता है जुमा का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन वहाँ से निकाले गए और क़यामत भी इसी जुमा के दिन कायम होगी। अब हम आपके सामने जुमा का दिन गुस्ल करने की जो फ़जीलत है वो आपके सामने रखते हैं। जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया, मस्जिद जल्दी गया, इमाम के करीब होकर खामोशी के साथ और गौर से खुतबा सुना, उसके हर कदम के बदले 1 साल के रोज़े जो हैं और रोज़े रखने और तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिलता है। सुबहान अल्लाह। इसके बाद जुमा के जो है वो और भी फ़जीलत हम आपके सामने रखते हैं। उसके बाद जुमा मोमन के लिए ईद का दिन है। नंबर 2 पे है, जुमा के दिन जहन्नम की आग नहीं जलाई जाती। नंबर 3 पे, जुमा की रात जहन्नम के दरवाज़े नहीं खोलते। नंबर 4, जुमा के दिन गुस्ल 1 हफ़्ते के गुनाहों का कफ़ारा है। जुमा के दिन नाखून तराशना बीमारी से हिफाजत है। जुमा के दिन दरूद पाक से बेहतर कोई ज़िक्र नहीं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। प्यारे दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह करीम आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।